नमस्कार, एबीपी न्यूज के खास शो रथ यात्रा के साथ हाजिर में रुमाना इसार खान। यूपी के एक एक विधानसभा क्षेत्र में जाकर आपको जमीनी हकीकत के बारे में इस रथ यात्रा के जरिए हम बता रहे हैं। एबीपी न्यूज के संवाददाता ज्योति तनेजा भसीन और अखिलेश आनंद यूपी में रथ यात्रा पर निकले हुए हैं। आइए सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं कि रथ यात्रा आज कहां पहुंची है। नमस्कार, एबीपी न्यूज की चुनाव रथ यात्रा लगातार जारी है उत्तर प्रदेश में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद और अब हम एटा पहुंच चुके हैं। इस बार यहां जनता का क्या मिजाज है, क्या मूड है, यहां की विधानसभाओं का हाल हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री का कारवा आज आप पहुंचा है अमरोहा। कल हम बिजनौर में थे, आज अमरोहा में। चलिए धनोरा विधानसभा क्षेत्र और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र चलते हैं और जानते हैं कि इस बार सियासी हवा का रुख क्या कहता है। एबीपी न्यूज की रथ यात्रा यूपी के एटा पहुंच चुकी है, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कितनी आगे बढ़ी है हमारी रथ यात्रा। यूपी की रथ यात्रा हमने यूपी के कैराना से शुरू की और शामली, बुढ़ाना, खतौली, हस्तिनापुर, सरधना, बड़ौत, बागपत, हापुड़, मोदीनगर, गढ़मुक्तेश्वर, सिकंदराबाद, खुर्जा, दादरी, जेवर अतरौली, बरौली, मथुरा, हाथरस, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, नकुड़, देवबंद, एतमादपुर, नगीना और चांदपुर विधानसभा क्षेत्र से होते हुए आज हम पहुंचे हैं एटा के अलीगंज और अमरोहा के धनौरा और हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में। अब तक एबीपी न्यूज का रथ करीब 4103 किलोमीटर तक दौड़ चुका है। ये मंत्रोच्चार आपने सुना। हम एटा में पहुंच चुके हैं और ये गुरुकुल है, बहुत पुराना। आपको बता दें, आजादी के 1 साल के बाद से ही ये गुरुकुल है और वहां पर इस परंपरा का पालन यहां पर किया जाता है। तमाम सियासी दलों के नेता भी मेरे साथ यहां पर आ चुके हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आप एक बार जरा दिखाइए, आपको जो लोग देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज के माध्यम से, कैसे आप मंत्रोच्चार करते हैं जी। मेरे साथ कुछ नेता भी यहाँ पर हैं, आप समाजवादी पार्टी से हैं। क्या माहौल इस बार नजर आ रहा है? मुलायम सिंह का ये गढ़ है, किला दरकता हुआ तो नहीं दिख रहा है? नहीं, बिल्कुल देखता हुआ नहीं दिख रहा। पिछली बार में 4 परिवार का झगड़ा हुआ, पिता का अगर आशीर्वाद नहीं होगा तो किला तो ढह जाएगा। नहीं, पर पिता का भी आशीर्वाद है और पुत्र का भी आशीर्वाद, दोनों का आशीर्वाद है। समाजवादी पार्टी हमेशा जो है चारों, पिछली बार भी हमने 4 सीटें जीती थी, इस बार भी हम 4 सीटें जीत रहे हैं। बीजेपी कहाँ है इस बार इस चुनाव में? ये तो 11 को पता चलेगी। लोकसभा की तरह यहाँ पर इस बार भाजपा ही दिखाई देगी। उससे पहले जो भी बात कहे हैं सब व्यर्थ है। बीएसपी के लोग भी हमारे साथ हैं। कहाँ बीएसपी इस वक्त, क्या स्थिति है? सर, बीएसपी इतनी आगे निकल चुकी है कि ये दोनों पार्टियां जो हैं केवल उसका धूल उड़ती हुई देख सकती हैं और कुछ नहीं देख सकती। गुरुकुल के बारे में हमने आपको बताया, किसी और विधानसभा परिसर का हाल भी हम आपको दिखाएंगे। ये यज्ञ वेदी में जो बच्चे मंत्रोच्चार कर रहे हैं वो आपने देखा। कैमरामैन विशाल राय के साथ अखिलेश आनंद, एटा, एबीपी न्यूज। और आइए अब जरा आपको कासगंज जिले के अम्मापुर विधानसभा क्षेत्र में लिए चलते हैं। हमारे संवाददाता अखिलेश आनंद ने जानी है सहावर इलाके की जनता की राय। एबीपी न्यूज की चुनाव रथ यात्रा आपको बता दें कासगंज के सहावर इलाके में पहुंच चुकी है। हमारे साथ जनता यहां की मौजूद है, उन्हीं से पूछते हैं इस बार उनके क्या मुद्दे हैं, वो किसे वोट डालेंगे, सबसे बड़ा मसला क्या है इस बार यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र में। सबसे पहले तो हम अपने इस विधानसभा क्षेत्र में सुरक्षा, लोगों की संरक्षा एवं उनके लिए रोजगार एवं उनके लिए शिक्षा एवं उनके लिए जो मेडिकल सुविधाएं हैं वो मुहैया कराना चाहते हैं। अच्छा, इशू क्या है इस बार इलेक्शन में, क्या मुद्दा है, क्या बड़ा मुद्दा है इस बार चुनाव में? काम बोलता है। काम बोलता है, ये मुद्दा है आपके लिए? एजुकेशन। अच्छा, शिक्षा की स्थिति क्या है फिर? शिक्षा के लिए यहाँ पे कोई भी कॉलेज नहीं है। यहाँ कमी है। यहाँ कमी है जी, यहाँ कोई कॉलेज नहीं है। सड़कों की क्या हालत है? बहुत बदतरीन हालत है, बहुत खराब हालत है। बहुत खराब हालत है। बिजली की क्या स्थिति है? बिजली की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, लेकिन अभी और बेहतर होना बाकी है। यूपी के लिए मोदी पसंद आ रहा है।
अच्छा, आपको मोदी पसंद आ रहा है? इन्हें मोदी पसंद आ रहे हैं। और कौन लोग हैं जिन्हें मोदी पसंद आ रहे हैं? इस बार जो है बीएसपी सरकार बनेगी, पूर्व बहन जी बनेगी। किसकी सरकार बना रहे हो भैया? सर लोग बीजेपी की। बीजेपी की। आप किसकी बनवा रहे हो? अखिलेश की। सपा यूपी को ये साथ पसंद है। अखिलेश जी, अखिलेश बहुमत से बीजेपी। मैं बोल रहा हूँ मिली जुली प्रतिक्रिया है यहाँ पर लोगों की। तो आपने देखा इस विधानसभा क्षेत्र का हाल। किसी और विधानसभा क्षेत्र में आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। और आइए एबीपी न्यूज पर इस चुनावी सफर को आगे बढ़ाते हैं। आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के कासगंज के पटियाली विधानसभा सीट पर। संवाददाता अखिलेश आनंद ने ये जानने की कोशिश की है यहां की जनता से कि वो आखिर अपने नेताओं से क्या चाहते हैं। छाप तिलक सब छीन रे, छाप तिलक सब छीन रे, मुझसे मैना मिलाई दे। खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोई, वेद कुरान पोती पढ़े प्रेम बिना का होए। शायद आप सोच रहे होंगे कि ये पंक्तियां मैं आज आपको चुनावी रथ यात्रा में क्यों सुना रहा हूं। दरअसल हम आ पहुंचे हैं जिस जगह, उसका महत्व तो यह है कि अमीर खुसरो का यहां पर जन्म हुआ था। जी हां, मैं उन्हीं अमीर खुसरो की बात कर रहा हूं जिनकी शायरियां, नज्म, गजल दुनिया भर में लोग सुनते हैं। उनकी जन्मस्थली है पटियाली। जिहाले मस्किन में कुल मरंजिश, बहाले हिजरा बेचारा दिल है। इस पर आगे चल के गाना भी बना था शायद, इसलिए मशहूर हुआ था। बहुत कठिन है डगर पनघट की, कैसे मैं भर लाऊं मधवा से मटकी। कभी बिरह के गीत लिखे, कभी छंद लिखे खुशहाली के, कभी बिरह के गीत लिखे, कभी छंद लिखे खुशहाली के, दिल्ली में जो दफन हुए वो खुसरो थे पटियाली के। वाह वाह वाह। और देखिए इसीलिए आज हम पटियाली में मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता भी हैं, बीजेपी के भी नेता हैं, समर्थक भी हैं, पार्टियों के अलग अलग लोग यहाँ पर हमारे साथ हैं। मैं चाहूंगा कुछ, जब अमीर खुसरो की जन्मस्थली में आए हैं तो आप सियासत की बात तो कीजिए, लेकिन शुरुआत किसी शायरी के साथ। मैं अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह का ये एक शेर पढ़ता हूँ, एक दुआ पढ़ता हूँ कि कागा सबतन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नोना मत खाइयो मोई पिया मिलन की आस। अच्छा, पिया मिलन की आस। आप लोगों को फिलहाल कुर्सी मिलन की आस है? जी बिल्कुल। कुर्सी की तरफ बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं? बहुत तेजाई से बढ़ रहे हैं। बीजेपी के भी मेरे साथ यहाँ पर समर्थक हैं। ये बताइए, पिछली बार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी कासगंज से, 1 बीएसपी को। आपका खाता भी नहीं खुला था जी। क्यों यह हाल हो गया है? देखिए, इस बार हमारी प्रधानमंत्री जी हैं, उनका मोदी लहर जो चल रही है, मोदी लहर में हम लोग सफल होंगे। पटियाली में हमने आपको यहाँ पर दिखाया क्या हालात हैं। अमीर खुसरो की जन्मस्थली पर हम आपको लेकर आए थे। फिलहाल दीजिए इजाजत। कैमरामैन विशाल राय के साथ अखिलेश आनंद, एबीपी न्यूज, पटियाली, अमीर खुसरो की जन्मस्थली। खुसरो दरिया प्रेम का जो उल्टी वा की धार, जो उबरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। आइए चुनावी सफर में जरा मुरादाबाद का रुख कर लेते हैं। इस जिले में ठाकुर द्वारा विधानसभा सीट है, उसका क्या हाल है देखिए जरा। नमस्कार, एबीपी न्यूज की रथ यात्रा आज मुरादाबाद में है। कहा जाता है कि मुगल शासक शाहजहां के बेटे मुराद बख्श ने मुरादाबाद की स्थापना की और मुराद बख्श के नाम पर ही मुरादाबाद का नाम रखा गया। मुरादाबाद की ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद है। यहाँ की जनता हमारे साथ मौजूद है। इस बार चुनावों में क्या मुद्दे हैं, बात करेंगे इस पर। पहले ये सीट के बारे में आपको बताएं। ठाकुर द्वारा सीट जो है ये पहले बीजेपी के पास थी। 2012 में जब इस पर उपचुनाव हुआ तो ये सीट एसपी के खाते में चली गई। हम विकास के नाम पे वोट देना चाहते हैं, विकास चाहते हैं। हम ठाकुर द्वारा का विकास चाहते हैं कि विकास होना चाहिए यहाँ का। अच्छा, यहाँ पर क्या समस्या है? यहाँ समस्या लाइट है, पानी की समस्याएं हैं। लाइट आती है, बिजली आती है? नहीं आती है, 24 घंटे के लिए नहीं आती है। कितने घंटे आती है? 16 घंटे भी मुश्किल से आती है। कभी कभी तो 6-6 दिन हो जाते हैं, 7-7 दिन हो जाते हैं कि लाइट नहीं आ पाती। ऐसा होता है कि लाइट नहीं आती? नहीं आती होता है, होता है, नहीं आती है। 6 दिन लाइट नहीं आती? कभी कभी ट्रांसफार्मर फूकने की वजह से 6-6 दिन भी नहीं आती है। 6 दिन लाइट नहीं आती, होता है ऐसा? हर एक विधायक जो यहाँ पर विधायक बने अब तक
सब लोग लूटने खसोटने में लगे हुए। मुझे इस क्षेत्र की समस्या बताएं। समस्या सबसे बड़ी है, 40 से 45 हजार युवा बेरोजगार खड़ा हुआ है। राशन डीलरों से कमीशन लिया जाता है, 1 किलो चीनी मिलती है, आधा किलो चीनी मिल रही है। बेरोजगारी मुद्दा है क्या? बेरोजगारी मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है। रेलवे स्टेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ रेलवे स्टेशन का वादा भी किया गया, लेकिन नेताओं ने कुछ नहीं किया। अच्छा, रेलवे स्टेशन चाहिए, रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ के लोगों की राय बटी हुई है। अब देखना होगा कि कौन जीतेगा 11 मार्च को। और कल कुछ और इलाकों के चुनावी सफर पर आपको लिए चलेंगे।